बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम बैक्टीरिया और उसके पार्ट्स के बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे। सबसे पहले बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन में थोड़ा हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे इधर लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया इज़ द यूनिसेल्यूलर यानी एक सेल्स पर मुश्तमिल जो जानवर है वो बैक्टीरिया है। जो सेकंड पॉइंट है वो है प्रोकैरियोटिक, यानी उनका जो न्यूक्लियस है, यानी सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो ट्रू नहीं होते, सिर्फ डीएनए मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। जैसे इसमें लिखा हुआ है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड किया था, उस साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी वैन ल्यूइवेनहुइक ने। सबसे पहले इसने बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड किया था। किस चीज़ में डिस्कवर्ड किया था? सबसे पहले ऑब्जर्व बाय द ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बारिश के कतरे के अंदर इसको बैक्टीरिया मिला था, तो उसने उसके ऊपर स्टडी की थी, तो बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ था। बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन होती है, बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन बाइनरी सेल्स डिवीजन के तौर पर होती है, यानी एक सेल्स दो सेल्स पर डिवाइड हो जाता है। बैक्टीरिया की जो लेंथ है वो 2 to 10 माइक्रोन इन लेंथ है। बैक्टीरिया के पार्ट्स के बारे में कि बैक्टीरिया के कितने पार्ट्स हैं और उनका फंक्शन क्या क्या है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है द पार्ट नंबर 1 इज़ फ्लैजिला, यानी मोटिलिटी का काम करने वाला, जो बैक्टीरिया को मूव करता है। एक पिली जो कंजुगेशंस यानी रिप्रोडक्शंस के तौर पे उनका काम करता है। एक कैप्सूल्स जो उनकी आउटर कवरिंग होती है, जो उनको प्रोटेक्ट करता है। सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर। सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म्स एंड मीजोजोम्स इसलिए होता है क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसीलिए मीजोजोम्स इनको रिस्पायरेटरी के तौर पर काम करता है। न्यूक्लियोइड उनका डीएनए मॉलिक्यूल एंड प्लास्मिड उनका एक्स्ट्रा जेनेटिक जो न्यूक्लाइड होता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, वो प्लास्मिड होता है, जिससे बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग के तौर पे भी काम आ सकता है। अब इसके फर्स्ट पार्ट में है फ्लैजिला। अब फ्लैजिला को थोड़ा पढ़ते हैं। द फ्लैजिला कम आउट फ्रॉम देन सेल वॉल। फ्लैजिला जो होता है वो सेल वॉल से कम आउट बाहर आ रहा होता है। जो फ्लैजिला होता है मेड अप ऑफ देन फ्लैजिलियन प्रोटीन्स, जो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं फ्लैजिला। हेल्प इन मोटिलिटी एंड जो थिन अपेंडेजेस, एक धागे लाइक एक जो अपेंडेजेस होते हैं उनकी तरह एक फ्लैजिला होता है, जो बैक्टीरिया को मोटाइल उनको एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक ले जाने में मदद करता है। अब जो सेकंड पार्ट है वो है पिली। अब पिली क्या होता है? पिली द अपेंडेजेस स्मॉलर देन फ्लैजिला। पिली जो होता है वो फ्लैजिला से थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा और बारीक होता है। नॉट हेल्प इन लोकोमोशन, वो लोकोमोशन यानी बैक्टीरिया को मोटाइल करने में मदद नहीं करता। हेल्प इन कंजुगेशंस यानी रिप्रोडक्शंस के तौर पे काम करता है। अब जैसे यहाँ पर दो बैक्टीरिया हैं, यहाँ पर अगर हम इसकी स्टडी करें इस डायग्राम की, तो यहाँ पर दो बैक्टीरिया हैं जो आपस में कंजुगेशंस करेंगे तो ये वाला पार्ट इनका पिली कहलाएगा। पिली कराने के बाद वो अपना डीएनए एक्सचेंज करेंगे और आपस में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करेंगे। अब जो थर्ड पार्ट है वो है कैप्सूल्स जो बैक्टीरिया के आउटर कवरिंग होते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है द प्रोटेक्टिव शीट्स, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। सम बैक्टीरिया हैव द स्लिम कैप्सूल्स, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके ऊपर कैप्सूल्स मौजूद नहीं होते, जिससे क्या होता है प्रोवाइडेड द ग्रेट पैथोजेनिसिटी, यानी वो ज़्यादा जहरीले होते हैं। वो बैक्टीरिया जिनके ऊपर कैप्सूल्स मौजूद ना हो तो वो ज़्यादा जहरीले होते हैं। अगर किसी इंसान के अंदर, किसी होस्ट के अंदर चले जाएं तो वो उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचा। जो फोर्थ पार्ट है वो है सेल वॉल मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, शुगर्स एंड काइटीन्स। जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का वो अमाइनो एसिड्स यानी प्रोटीन के बने हुए होते हैं। शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट और काइटीन यानी शुगर एंड प्लस कार्बोहाइड्रेट के बने हुए होते हैं। बट नॉट सेल्यूलोज, जैसे प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। लेकिन यहाँ पर जो सेल वॉल है वो अमाइनो एसिड्स, शुगर्स एंड काइटीन के होते हैं। सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं होता इनकी सेल वॉल में। सम बैक्टीरिया हैव द यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी जो सेल वॉल होती है वो यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल, यानी जैसे पेप्टिडोग्लाइकोन।
पेप्टिडोग्लाइकॉन एक ऐसा यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल है जो कुछ कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लाइकेन चेन, एडिशन ऑफ शुगर, लिपोप्रोटीन एंड लिपोपॉलीसेक्राइड। किस चीज़ के बने होते हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन? शुगर की, लिपोप्रोटीन्स की एंड लिपोपॉलीसेक्राइड्स की। सम बैक्टीरिया लैक सेल वॉल, कुछ बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल्स भी मौजूद नहीं होता और कुछ बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल भी मौजूद नहीं होती। आर्कियोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आजकल पाया नहीं जाता, वो एक एंशिएंट बैक्टीरिया है। उसके जो सेल वॉल थी वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की नहीं थी, वो सिर्फ सादी बिल्कुल नॉर्मल जो सेल वॉल थी वो आर्कियोबैक्टीरिया की थी, क्योंकि आर्कियोबैक्टीरिया एक एंशिएंट बैक्टीरिया है। सेल वॉल के बाद जो पार्ट आता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि जब पहले सेल वॉल आता है फिर सेल मेम्ब्रेन आता है। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं ताकि जो जितना भी नरिशमेंट, जितना भी आना जाना हो वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए जा सकता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट्स, एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी। जब ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट नहीं होता। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन और मीजोसोम्स उनको रेस्पिरेटरी के तौर पर काम करते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के बाद जो पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है जिसको उसके सॉल्यूशन को साइटोसोल्स कहते हैं। जैसे यूकेरियोटिक में भी आपने पढ़ा और अब प्रोकैरियोटिक में भी पढ़ रहे हैं कि साइटोप्लाज्म हर सेल्स की तरह में मौजूद होता है। अब जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर हैविंग द वैक्यूल यानी जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोजन पार्टिकल्स होते हैं और राइबोसोम्स होता है, इस तरह के जो ऑर्गेनल्स हैं वो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं ताकि उनको नरिशमेंट, उनको राइबोसोम्स, उनको प्रोटीन वो अपने आप के लिए जब बनाते हैं तो वो इन्हीं चीज़ों से बनाते हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट्स, हर तरह के मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है मीजोसोम्स बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया के जो मीजोसोम्स है उनका क्या काम होता है? बैक्टीरिया के अंदर जो मीजोसोम्स है वो इन्वेजिनेशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जैसे आपने यहाँ पर जो डायग्राम बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन जो ये वाला पार्ट है थोड़ा इन्वेजिनेशंस, थोड़ा मुड़ा हुआ पार्ट है, उसको हम मीजोसोम्स कहते हैं। मीजोसोम्स कुछ जो वेसिकल्स के तौर पे भी होते हैं, कुछ ट्यूब लाइक होते हैं, कुछ लेमेला के तौर पे भी इनकी स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें हेल्प इन द रेप्लिकेशंस, ये जो मीजोसोम्स हैं ये रेप्लिकेशंस, एक सेल्स को दूसरे सेल्स में डिवाइड करने में मदद करते हैं। जब एक सेल्स डिवाइड होता है, सेल्स डिवीजन्स के तौर पर, रिस्पायरेशंस के तौर पर, एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम्स का आना और जाना, ये सब मीजोसोम्स का। अब जो इम्पॉर्टेंट है बैक्टीरिया के लिए वो है न्यूक्लियोइड, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियोइड मौजूद होता है। न्यूक्लियोइड बोलते किसे हैं? न्यूक्लियोइड जो होता है वो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को कहते हैं। कंटेन द डीएनए, इनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स बैक्टीरिया के अंदर होता है। कोई डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स नहीं होता जब सिर्फ डीएनए मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। जब न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा तो एब्सेंट ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती हैं इनके अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म भी एंड न्यूक्लियोलस भी। ये सब न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोम्स के अंदर करना, क्योंकि न्यूक्लियोलस के बाहर जो अटैच होते हैं वो न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होती है वो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होती है न्यूक्लियस के अंदर, वो भी इनके अंदर एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं। तो ये सब चीज़ें बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होती हैं, सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। अब जो लास्ट पार्ट है बैक्टीरिया का वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ में, हमारी प्रोसेस में। इसका काम क्या होता है? प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एक पूरे डीएनए को कंट्रोल करता है, लेकिन जो प्लाज्मिड होता है वो हमारे लिए काम करता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इसके अंदर,
इसके अंदर प्लास्मिड जो होता है सर्व एज अ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब प्लास्मिड का काम होता है जैसे हमें किसी चीज़ की ग्रोथ बढ़ानी होती है, जब हमें एप्पल या बनाना या हमें किसी चीज़ की कोई बीमारी हो गई है, कोई सेल्स डैमेज हो गया है प्लांट्स का, तो उस सेल्स को किसी चीज़ की कमी हो गई है तो हम वो सेल्स के अंदर वो चीज़ डालेंगे तो वो कमी पूरी हो जाएगी। तो जो बैक्टीरिया का प्लास्मिड है फिर वो उसको वेक्टर के तौर पर काम करेगा। इसीलिए प्लास्मिड जो होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के तौर पर बहुत काम आता है।